નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી ધોરણ 7 નો પાઠ ત્રીજો કે જે દ્વિતીય સત્રની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે સચ્ચા હીરા, આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો વિશે શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ પાઠના વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ હિન્દી ધોરણ 7 નો પાઠ ત્રીજો, જેનું નામ છે સચ્ચા હીરા, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો। સૌપ્રથમ अभ्यासना प्रश्नों જોઈએ तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? जिसका उत्तर है चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। उस स्त्री के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। दूसरा प्रश्न, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? जिसका उत्तर है मैं अपने घर में माताजी को रसोई घर में मदद करता हूँ। माताजी जो चीज मुझसे मंगवाती है उसे मैं देता हूँ, सब्जी काट देता हूँ, घर की चीजें यथास्थान रखता हूँ, घर साफ करने में मदद करता हूँ, कपड़े लेकर अलमारी में रखता हूँ। इनके अलावा बच्चों, आप यदि घर में कोई काम करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसका भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? जिसका उत्तर है आदमी ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना से सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द है यह है बपोती, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान और अमन। अब हमें शब्दकोश के अंदर देखना है और इन शब्दों के बाद में जो शब्द आते हैं उसका भी अर्थ लिखना है, और जो शब्द यहाँ पर दिया गया है उसका भी अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द है बपोती, जिसका अर्थ होगा बाप की जायदाद, और उसके बाद आएगा बफारा, जिसका अर्थ होगा दवा डालकर दिया जाने वाला नाश। दूसरा शब्द है व्यथा, जिसका अर्थ होगा पीड़ा या दुख, और दूसरा उसके बाद आने वाला शब्द है व्यथित, जिसका अर्थ होगा दुखी। तीसरा शब्द है नियति, जिसका अर्थ होगा भाग्य या नसीब, और उसके बाद आने वाला शब्द है नियम, जिसका अर्थ होगा नियम। चौथा शब्द प्रतिभा, जिसका अर्थ होगा असाधारण बुद्धि शक्ति, और उसके बाद आएगा प्रतिभू, जिसका अर्थ होगा जामीन। पांचवा शब्द है शौर्य, जिसका अर्थ होगा शूरवीरता, और उसके बाद आने वाला शब्द है शौहर, जिसका अर्थ होगा स्वामी या मालिक। अगला शब्द है रुचि, जिसका अर्थ होगा इच्छा या भाव, और उसके बाद आने वाला शब्द रुचिकर, जिसका अर्थ होगा सुंदर या प्रिय। सातवां शब्द बांटना, जिसका अर्थ होगा बंटवारा करना, और बांट, जिसका अर्थ होगा हिस्सा। अगला शब्द क्षमा, जिसका अर्थ है माफी, और क्षमी, जिसका अर्थ है क्षमावान। अगला शब्द उद्यान, जिसका अर्थ होगा बाग, और उद्यापन, जिसका अर्थ होगा पूर्णाहुति का जश्न।
10वां शब्द अमन, जिसका अर्थ होगा सुख चैन, सुख शांति, और अमर जिसका अर्थ होगा देव। प्रश्न तीसरा, कहानी की चर्चा कर छात्रों को लेखन करवाए। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ मुद्दे हैं वह दिए गए हैं, जिसमें राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बुढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो इस कहानी का शीर्षक होगा सुख का राज। चलिए अब हम कहानी लिखते हैं। एक राजा था। एक दिन वह बीमार हो गया। राजा की बीमारी के इलाज के लिए कई वैद्य बुलाए गए। कई वैद्यों की दवा से भी राजा की बीमारी दूर न हुई। राजा रात दिन चिंतित रहने लगा। राजा के हाल चाल जानने कई लोग आते जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से बातचीत की। वह समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बिना परिश्रम वे बीमार पड़ गए हैं। उसने राजा से विनती की कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आपकी बीमारी जरूर चली जाएगी। राजा बूढ़े अनुभवी की बात मानकर किसी सुखी आदमी का कुर्ता खोजने निकला। राजा सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इतने में ही उसने एक किसान को काम करते देखा। राजा ने उसे पूछा कि तुम क्यों सुखी हो, कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? किसान ने बताया कि मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ, इसलिए कभी बीमार नहीं होता। राजा किसान की बात समझ गए। घर आकर सुबह से शाम तक अपना काम करने लगे तो उसकी बीमारी चली गई। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। चलिए यहाँ पर जो कहानी है उसका नाम होगा चतुर दरबारी, और यहाँ पर जो दी गई है वो अपूर्ण है, हम उसे पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा कि महल की सभी खिड़कियां खोल दी जाए। जब उसने खिड़कियां खुल गई तो बाहर से मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर आकर बैठने लगी। बुद्धिमान दरबारी ने बताया कि आपके बाएं हाथ में जो माला है, जिस पर मधुमक्खियां मंडरा रही है, वही असली फूलों की माला है। सभी दरबारी अचंभे में पड़ गए। आए हुए दरबारी ने भी उसकी प्रशंसा की। राजा ने उसे भेंट देकर शाबाशी दी। इस कहानी से हमें बोध मिलता है कि संकट के समय भी धैर्य और चतुराई से काम लिया जाए तो अवश्य सफलता मिलती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। एक कहानी जो दी गई है उसका सारांश हमें लिखना है। चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे
शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन उसकी आवाज सुनकर राजहंस उड़ गया। तो इस कहानी का सार यही होगा कि दुष्ट के शरारती स्वभाव के कारण सज्जनों को सहन करना पड़ता है। हमें बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? जिसका उत्तर है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? जिसका उत्तर है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? जिसका उत्तर है, तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र की विशेषता बताते हुए कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? जिसका उत्तर है, चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से अपने पुत्र के परिचय में कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान, एवं न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। पहली उक्ति है, यही सच्चा हीरा है। यह उक्ति वृद्ध महिला तीनों औरतों से कहती है। दूसरा है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। यह उक्ति चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। अगला है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह उक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह उक्ति तीसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। पांचवा है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। यह उक्ति दूसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં પાઠ 3 સચ્ચા હીરા ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના તમામ પાઠના વિડીયો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તેમજ આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર।